हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लास्ट 12 मंथ के करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूं और आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल रहने वाली, क्योंकि जो लास्ट 12 मंथ के करंट अफेयर्स है ना, इसमें आपको मैं मंथ वाइज पढ़ाने वाला हूं और हर महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट 250 एमसीक्यूज पढ़ाने वाला हूं। कहने का मतलब आपको ये है कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक की आपको अलग अलग वीडियो मिलेगी और हर वीडियो में 250 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलने वाले हैं। कंप्लीट रिवीजन रहने वाला है आप सभी के लिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक का। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इन वीडियो से देखने को मिलने वाले हैं। कोशिश यही रहेगी कि कम टाइम में मैं आपका वीडियो कंप्लीट करवा दूं और आपका एक भी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हो एग्ज़ाम के लिए वो छूटे ना। बेस्ट रिजल्ट के लिए पूरा वीडियो और जितने भी इसके पार्ट हैं अच्छे से देख लेना है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा हर दिन आपको एक पार्ट दे दूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ravibooks.pdf.com ये हमारा वेबसाइट है। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन जनवरी से दिसंबर तक का ब्रह्मास्त्र पीडीएफ सैंपल आप ये देख सकते हो। हर महीने की हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है एमसीक्यू फॉर्मेट में रहता है, फोटो के साथ, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। जैसा मैं आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स अगर आपको चाहिए, रवि स्टडी ऐप हमारा एप्लीकेशन है। करंट अफेयर्स के नोट्स, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, पेड वीडियो चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। देखिए पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज़ैनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल यानी कि मैन सिंगल का खिताब जीता। और इसी के साथ बात करेंगे महिला एकल का खिताब यानी कि वुमेन्स सिंगल का खिताब किसने जीता? मैडिसन कीज ने जीता है। किनको हराया? आर्यना सबालेंका को हराया है। अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, प्रवीण कुमार बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। बीएसएफ की बात करेंगे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। 1 दिसंबर 1965 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य है। देखिए आपको बताना चाहता हूँ कि जो नियुक्ति वाले क्वेश्चन जो भी होंगे ना, अगर उनके आंसर चेंज हो गए होंगे तो वो मैंने अपडेट कर दिया है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो नियुक्तियाँ वाले क्वेश्चन होते हैं उनके कुछ महीने बाद चेंज हो जाता है, ठीक है। तो मैंने चेंज कर दिया है, मतलब अपडेटेड वीडियो है आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में कौन सा राज्य आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड राज्य। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? पद्म पुरस्कार तो कितने लोगों को मिला है 2025 में? 139 लोगों को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कार की घोषणा हुई, जिसमें कि 7 पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण है, 113 पद्मश्री अवार्ड हैं, 10 विदेशी हैं, 13 हस्तियों को मरणोपरांत दिया गया। 7 पद्म विभूषण विजेता हैं, इनके नाम देख लीजिए। श्री दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी, न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त श्री जगदीश सिंह खेयर, श्रीमती कुमुदुनी रजनीकांत लाखिया, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, श्री एम.टी. वासुदेवन नायर, इनको मरणोपरांत दिया गया। श्री ओसामू सुजुकी, इनको मरणोपरांत मिला, विदेशी हैं ये। श्रीमती शारदा सिन्हा, इनको भी मरणोपरांत दिया गया, बिहार की थी ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम किस देश के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस 2025 पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति नाम प्रबोवो सुबियांतो हैं और गणतंत्र दिवस 2025 की थीम रही है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 में कौन सा देश अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, भारत। डिटेल में बात करेंगे, वर्ष 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत डॉकिंग क्षमता विकसित करने और परीक्षण करने वाला चौथा देश बन गया है। भारत ने स्पैडेक्स मिशन के तहत चेजर और टारगेट नाम के 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक डॉक करके यह उपलब्धि हासिल की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम हैंडले पासवर्ड इंडेक्स 2025, ठीक है, ये 2025 वाले की बात हो रही है। 2026 का जो Q1 है ना, क्वार्टरली 1 वाला, वो भी जारी हो गया हुआ है। तो देखिए ये बात हो रही है 2025 का Q1। इसके अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली बताया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, सिंगापुर। और अगर हम बात करें कि भारत की जो वर्तमान रैंकिंग है 2026 में Q1 में, वो 80th नंबर पे है, 80वें स्थान पे है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व का पहला 300 मेगावाट का संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र नेंगचू 1 प्रारंभ किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, चीन देश ने। डिटेल में बात करेंगे, चीन ने दुनिया का पहला 300 मेगावाट का संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र नेंगचू 1 शुरू किया है। यह मध्य चीन के हुबई प्रांत के यिंगचिंग विद्युत उत्पादन
ये आपने शुरू कर दिया है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में 55वीं विश्व आर्थिक फोरम 2025 की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया है? तो देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 की जो एनुअल मीटिंग है 55 एडिशन वाली, ये कहाँ पर हुई है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में। इस बैठक में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में एआई से निर्मित भारत की पहली हिंदी गायिका और मॉडल कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी माया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने शुरू करा है इस योजना को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है भारत देश ने। डिटेल में बात कर लेते हैं। खो खो विश्व कप 2025 की संस्करण था पहला, मेजबान देश भारत। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ? इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जो पुरुष और महिला वर्ग का जो विजेता रहा है वो हमारा देश भारत रहा, और दोनों में उपविजेता कौन रहा? नेपाल देश। भारतीय महिला टीम के कप्तान प्रियंका इंगले और पुरुष टीम के कप्तान प्रतीक वाइकर रहे हैं। शुभंकर आपसे पूछा जा सकता है, तारा और तेजस खो खो विश्व कप 2025 जो कि पहला संस्करण भारत में हुआ, इसका शुभंकर है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न ये 2024 वाला है जो कि 2025 में दिया गया। 4 खिलाड़ी हैं। राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त सभी। मनु भाकर, आप सभी को पता होना चाहिए मनु भाकर किस खेल से संबंधित है, ये है शूटिंग खेल से। दूसरे हैं डी गुकेश, डी गुकेश चेस खेल से संबंधित है। तीसरे हैं हरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी हैं। और प्रवीण कुमार चौथे हैं, ये है पैरा एथलीट। इन 4 खिलाड़ियों को मिला है खेल जगत का सर्वश्रेष्ठ सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी डोनाल्ड ट्रंप। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा शुरू की गई है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा को शुरू किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। चांद से पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए लेक्सी मिशन किसने लॉन्च किया है? तो देखिए, लेक्सी मिशन को लॉन्च किया है किसने? नासा ने। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। लेक्सी का फुल फॉर्म है लूनर इन्वायरमेंट हीलियोस्फेरिक एक्सरे इमेजर। चांद से पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए नासा ने लेक्सी नामक मिशन को लॉन्च किया है। नासा का यह मिशन पृथ्वी को सोलर रेडिएशन से बचाने वाले मैग्नेटिक फील्ड की पहली वैश्विक तस्वीर लेगा। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? स्पेसएक्स का है फॉल्कन 9 रॉकेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 1 जनवरी 2025 को आधिकारिक तौर पर कौन से 2 देश यूरोपीय संघ के शेंजेन क्षेत्र के पूर्ण सदस्य बन गए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए रोमानिया और बुल्गारिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस देश ने 1 जनवरी 2025 से प्रभावी पुराने रिजॉर्ट शुल्क को बदलते हुए एक नया पर्यटन कर टूरिस्ट टैक्स पेश किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी रूस देश ने। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम। राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 का मनाया गया। नेशनल यूथ डे 2025 की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है 12 जनवरी को मनाया गया। भारत के महानतम दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता स्वामी विवेकानंद की जयंती को 1985 से हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2025 की थीम है राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण, इंग्लिश में यूथ एम्पावरमेंट फॉर नेशन बिल्डिंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। नए राष्ट्रीय सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, भारत के जो नए राष्ट्रीय सचिव हैं वो बन गए हैं अरविंद श्रीवास्तव। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जेड मोर टनल या बोल सकते हो सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है जम्मू कश्मीर। डिटेल में बात करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित 2400 करोड़ रुपए की लागत से बनी रणनीतिक जेड मोर सुरंग का उद्घाटन किया। यह 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग लद्दाख क्षेत्र को पूरे साल सड़क मार्ग से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस राज्य में आए भूस्खलन को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया जिससे उसे एनडीआरएफ से अतिरिक्त सहायता मिल सके? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जनवरी 2025 में अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो देखिए अमेरिका के जो नए उपराष्ट्रपति बने हैं इनका नाम है जेडी वेंस। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है पंकज मिश्रा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2025 में विश्व की सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजातियों में से एक बिग बॉय की खोज कहाँ की गई है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, आन से यंग ने। इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब जीता। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर जो पराक्रम दिवस है ये मनाया गया 23 जनवरी को। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किस देश ने विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग तियान शान शेंगली सुरंग का निर्माण पूरा किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, चीन देश ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसे कि हम सीआरपीएफ बोलते हैं कि महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सीआरपीएफ के महानिदेशक बने हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्टर एक्सेल्सन ने। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो देखिए नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2025 की यहाँ पे बात हो रही है कि कब मनाया गया। आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 24 जनवरी को। थीम है इसकी 2025 की सुनहरे भविष्य के लिए बच्चियों का सशक्तिकरण, एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर, ये इसकी थीम रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया है? इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 2025 की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है 24 जनवरी को। 2025 की थीम है एआई और शिक्षा, स्वचालित दुनिया में मानव एजेंसी, इंग्लिश में एआई एंड एजुकेशन, ह्यूमन एजेंसी इन अ ऑटोमेटेड वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में श्रीहरिकोटा से इसरो द्वारा लॉन्च किया गया 100वां मिशन कौन सा था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, GSLV F-15 NVS-02। ये इसरो का 100वां मिशन था जो कि जनवरी 2025 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, रिलायंस पावर का कार्यकारी निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, नीरज पारख। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे 2025 मनाया गया। 2025 की थीम है वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, इंग्लिश में नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। नेक्स्ट है, कौन सा देश फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी की है? किस देश ने की है फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत देश ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो देखिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान है चौथा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। टॉप 3 की बात करेंगे, USA 1 पे, रूस 2 पे, चीन नंबर 3 पे, और भारत कौन से नंबर पे? भारत है चौथे स्थान पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जनवरी 2025 में पहली भारतीय अमेरिकी द्वितीय महिला कौन बनी है? फर्स्ट इंडियन अमेरिकन सेकंड लेडी की यहाँ पे बात हो रही है। आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, उषा वेंस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है 76वीं वर्षगांठ मनाई गई। 2025 के गणतंत्र दिवस की थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद जी की 162वीं जयंती के उपलक्ष्य में किस राज्य या यूटी में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य ने आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम का अनावरण किया है? तो देखिए, आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम, इसका अनावरण किसने किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल राज्य ने। कवचम का फुल फॉर्म है केरला वार्निंग्स क्राइसिस एंड हैजार्ड्स मैनेजमेंट सिस्टम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम कौन सी कंपनी गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने जा रही है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ ये आप सभी के लिए एक रिवीजन वाला वीडियो रहने वाला है। 250 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवा रहा हूँ, ठीक है, जनवरी महीने के। इसके बाद आपको फरवरी महीने का मिलेगा और इसी तरह से हम दिसंबर महीने के करंट अफेयर्स तक पूरा पढ़ लेंगे 12 पार्ट में, ठीक है। इस हिसाब से अगर आप देखो ना तो 3000 के आसपास एमसीक्यूज बनते हैं। कम टाइम में पूरा रिवाइज करवा दूंगा, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ये आपके रवि सर का वादा है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्शदीप सिंह ने। आईसीसी पुरुष T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा विरासत को संरक्षित करने के लिए चिनार के पेड़ों की जियो टैगिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर ऑप्शन डी हो जाता है आयुष्मान खुराना। फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर ऑप्शन सी हो जाता है देवजीत सैकिया। बीसीसीआई की बात करेंगे, दिसंबर 1928 में गठन हुआ था, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है, अध्यक्ष है मिथुन मनहास। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली जिसका नाम है संजय, इसका अनावरण किया है? तो देखिए, युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय, इसका अनावरण किया है राजनाथ सिंह जी ने। हमारे देश के केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं ये। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2025 में भारत के कौन से शहर दुनिया के 31 वेटलैंड शहरों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। उदयपुर राजस्थान का और इंदौर मध्य प्रदेश का, ठीक है, ये दो शहर शामिल हुए हैं, ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम पेंगुइन जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया गया है? पेंगुइन अवेयरनेस डे 2025 की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है 20 जनवरी को। पेंगुइन और उनके ठंडे दक्षिणी घर का जश्न मनाना इसकी थीम है। इंग्लिश में होगा थीम इसका सेलिब्रेटिंग पेंगुइन्स एंड देयर कोल्ड साउथर्न होम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अमेलिया केर, ये आपको ध्यान रखना है। अन्य विजेता देखेंगे, आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर एंड्री डर्कसन ने जीता है। आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर कामिंडू मैंडिस ने जीता है। आईसीसी महिला एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर ईशा ओझा ने जीता। आईसीसी पुरुष एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर गेरहार्ड इरासमस ने जीता है। आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर रिचर्ड इलिंगवर्थ ने जीता। आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह ने जीता। आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर एमेलिया केर ने जीता है। ठीक है, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और एम्पायर वाला भी पूछ लिया जाता है। ये 2025 की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन द्वारा राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम किस देश ने ओपन AI के चैट GPT को पीछे छोड़ते हुए DeepSeek R1 नामक AI मॉडल लॉन्च किया है? देखिए, आपको पता होना चाहिए, जो ओपन AI कंपनी है इसका जो चैट GPT किसका है? ओपन AI का, ठीक है, AI मॉडल। और अगर हम बात करें कि DeepSeek R1 नामक AI मॉडल किसने लॉन्च किया है, तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, चीन देश ने लॉन्च किया है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए इसरो के जो नए अध्यक्ष हैं इनका नाम है वी नारायणन। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। कौन से नंबर के अध्यक्ष बने हैं? 11वें नंबर के बने हैं। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 78वां संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में। विजेता पश्चिम बंगाल, उपविजेता केरल, संस्करण 78वां। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। इसरो ने किस रॉकेट की मदद से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पैडेक्स मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है? तो स्पैडेक्स मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है किस रॉकेट की मदद से? रॉकेट का नाम है PSLV C60, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सैयद किरमानी ने किस नाम से अपनी ऑटोबायोग्राफी को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए स्टम्प्ड। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए भुवनेश कुमार। UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए CEO बने हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म किस राज्य में हुआ है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी मिजोरम राज्य में, मिजोरम के आइसोल शहर में। डिटेल में बात करेंगे, फ्रैंकी रैमरू अडिटिका जेडेंग नाम का बच्चा भारत में जनरेशन बीटा का पहला बच्चा बन गया है। उसका जन्म मिजोरम के आइसोल में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? DGCA के प्रमुख बने हैं फैज़ अहमद किदवई। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। DGCA का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक परिवार दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो देखिए ग्लोबल फैमिली डे 2025 की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है 1 जनवरी को। थीम है एक साथ हम समृद्ध होते हैं, हमारे वैश्विक बंधनों का जश्न मनाते हुए। इंग्लिश में टुगेदर वी थ्राइव सेलिब्रेटिंग आवर ग्लोबल बॉन्ड्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व ब्लिट्स खिताब 2024 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है हमारा ऑप्शन सी A एंड B दोनों, इयान नेपो मनियाचिची और मैग्नस कार्लसन। और महिला वर्ग का खिताब जीता है चीन की जू वेंजुन ने। अगला क्वेश्चन, एसोचैम के महासचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो देखिए एसोचैम के जो महासचिव हैं ये बने हैं कौन? मनीष सिंघल। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। एसोचैम की स्थापना 1920 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष है निर्मल कुमार मिंडा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी बीटा जनरेशन नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में भारत की पहली तटीय और जलपक्षी जनगणना कहाँ पर आयोजित की गई है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है गुजरात के जामनगर में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है 5 जनवरी को नेशनल बर्ड डे यानी कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2025 मनाया गया। इसकी थीम है 2025 की हमारे पंखों वाले दोस्तों की सुरक्षा, इंग्लिश में प्रोटेक्टिंग आवर फेदर्ड फ्रेंड्स। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने किस जोन के तहत जम्मू में अपना 69वां रेलवे डिवीज़न स्थापित किया है? आप ऐसे भी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताओ जो 69वां रेलवे डिवीज़न मंडल है ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? जम्मू में। ठीक है, अब ये पूछा जा रहा है किस जोन का नाम पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तरी रेलवे जोन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2025 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 34 खिलाड़ियों को। ध्यान देना इसमें आपको कि मैंने यहाँ पे लिखा है 32 + 2। 32 जो है ये है क्या? रेगुलर कैटेगरी में। ठीक है, और जो 2 है ये लाइफ टाइम कैटेगरी में है। टोटल मिला के 34 हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ रेगुलर कैटेगरी में कितने मिले हैं, सामान्य कैटेगरी में कितने मिले हैं, तो 32 हैं। टोटल मिला के 34 दिए गए हैं अर्जुन पुरस्कार। ये आपके सामने लिस्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इनमें से किसी का नाम पूछा जा सकता है आपसे।
और ये 2 खिलाड़ी कौन है जिनको लाइफ टाइम में मिला है? सुचा सिंह एथलेटिक्स में, मुरलीकांत राजराम पेटकर पैरा तैराक है, इनको भी अर्जुन पुरस्कार मिला है लाइफ टाइम कैटेगरी में। और ये जो अमन सहरावत है इनको भी मिला है अर्जुन पुरस्कार 2024। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो देखिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए बहादुर सिंह सागू। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस IIT ने एशिया की सबसे बड़ी शैलो वेव बेसिन अनुसंधान सुविधा शुरू की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी IIT मद्रास ने। अगला क्वेश्चन है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए 9 जनवरी को 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 मनाया गया। थीम की बात करेंगे, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, इंग्लिश में डायोस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस राज्य में एक दुर्लभ तितली की प्रजाति बैंडेड रॉयल तितली रचना जलेंद्र इंद्र की खोज की गई है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी त्रिपुरा में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को डिकोड करने वाले व्यक्ति या संगठन को $1 मिलियन का पुरस्कार देने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए तमिलनाडु ने। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो या आपने प्लान किया हुआ है आने वाले टाइम में करोगे, तो मुझे कॉमेंट में बता देना ताकि मैं आप सभी के लिए उस एग्ज़ाम से रिलेटेड कॉन्टेंट लेकर आ सकूँ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डबल स्टार मार्क कर लेना इसको भी। किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो देखिए आपको बताना चाहता हूँ, रक्षा मंत्रालय ने 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? सुधारों का वर्ष, यानी कि ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी ओडिशा के भुवनेश्वर शहर में। थीम क्या है? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, इंग्लिश में डायोस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू जो हैं, ये 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की मुख्य अतिथि थी। इन्होंने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 7 जनवरी 2025 को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी अमित शाह जी ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस 2025 का मनाया गया है? वर्ल्ड हिंदी डे 2025 की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है 10 जनवरी को। थीम की बात करेंगे, हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़, इंग्लिश में हिंदी अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड 2025 की थीम रही है विश्व हिंदी दिवस की। जनवरी 2025 में आयोजित पहले खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, ए और बी दोनों, तेजस और तारा। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन? सलमान खान और टाइगर श्रॉफ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। प्लास्टिक और पेट्रोकेमिकल्स के लिए पश्चिम एशिया की प्रमुख व्यापार प्रदर्शनी अरब प्लास्ट का 17वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए दुबई में। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य में तिरुवुलर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ने वाले समुद्र के ऊपर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कन्याकुमारी में तिरुवुलर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ने वाले समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया है। राज्य सरकार ने इस स्टैचू को स्टैचू ऑफ विजडम नाम दिया है। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जनवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने हिंदू और सिख पुजारियों के लिए पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना शुरू की थी? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है दिल्ली। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेशनल जियोग्राफिक दिवस 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 27 जनवरी को। थीम है संरक्षण और स्थिरता के लिए समर्थन, इंग्लिश में सपोर्ट फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रथम महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा वॉरियर्स ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2025 मनाया गया। 2025 की थीम है सीमा शुल्क दक्षता, सुरक्षा और समृद्धि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा कर रहा है। इंग्लिश में कस्टम्स डिलीवरिंग ऑन इट्स कमिटमेंट टू एफिशिएंसी, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र का निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो देखिए, द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र यानी कि लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के नए निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है एम मोहन। अगला क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के 7वीं बार राष्ट्रपति बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए, बेलारूस के 7वीं बार राष्ट्रपति बने हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। नेक्स्ट है, किसने उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों 2025 का उद्घाटन किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। डिटेल में बात करेंगे, पीएम मोदी जी ने देहरादून के महाराणा प्रताप स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है। इस वर्ष राष्ट्रीय खेल का जो थीम है वो है ग्रीन गेम्स, हरित खेल। शुभंकर मौली, आदर्श वाक्य, संकल्प से शिखर तक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2025 में आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है जसप्रीत बुमराह। इसी के साथ बताना चाहता हूँ, आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 अमेलिया केर, जो कि न्यूजीलैंड की हैं, इनको मिला है प्रतिष्ठित राशेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी। ये आपने ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 28 जनवरी 2025 को लाला लाजपत राय जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है 160वीं जयंती मनाई गई। लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी या बोल सकते हो लॉइन ऑफ पंजाब के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय जी का जन्म 28 जनवरी 1865 में ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के तत्कालीन फरीदकोट जिले के डूडी के गांव में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व कुष्ठ दिवस 2025 का मनाया गया है? वर्ल्ड लेप्रोसी डे की यहाँ पे बात की जा रही है। आंसर ऑप्शन ए हो जाता है 26 जनवरी को। थीम है इसकी 2025 की, एकजुट हो जाओ, कार्य करो, ख़त्म करो। इंग्लिश में यूनाइट एक्ट एलिमिनेट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस ओलंपिक पदक विजेता को भारत का नया विदेशी भाला फेंक कोच नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है सरगई मकारोव। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ओडिशा के भुवनेश्वर में किसने उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि बीसीएएस का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पे बात हो रही है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? राजेश निर्वाण। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असम सरकार ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, डिब्रूगढ़। असम सरकार ने डिब्रूगढ़ को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस वर्ष को समुदाय का वर्ष घोषित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, 2025 को। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के पहले चरण में कौन शीर्ष पर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है लद्दाख। और फाइनल में कौन रहा था? सेना। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है जॉर्जिया को। WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा राज्य ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बनेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार राज्य। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बनेगा। अगला क्वेश्चन, 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है कर्नाटक।
32वां संस्करण, ये आपने ध्यान रखना है। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का विजेता कौन? कर्नाटक। उपविजेता विदर्भ रही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2025 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर ऑप्शन ए हो जाता है डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला की नई कार्यकारी राष्ट्रपति कौन बनी है? देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने अपडेट कर दिया है। यहाँ पे था वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो आपको पता है कि उनको तो क्या बोलते हैं, किडनैप कर लिया है यूएसए ने, ठीक है। अब उनकी जगह कार्यकारी राष्ट्रपति बनी है, वो कौन बनी है पूछा जा रहा है। आंसर ऑप्शन ए हो जाता है डेल्सी रॉड्रिगेज। अगला क्वेश्चन, 41वां स्पेनिश सुपर कप 2025 किस टीम ने जीता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना दिवस 2025 कब मनाया गया? इंडियन आर्मी डे 2025 की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है 15 जनवरी को। 2025 की थीम है समर्थ भारत सक्षम सेना। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 में किस राज्य के कप्पड़ और चाल समुद्र तटों को वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। केरल राज्य के कप्पड़ और चाल समुद्र तटों को वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज़ ने 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी के रूप में किसे नामित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा को। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2025 में लॉन्च पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड एम्बटी G20 के लेखक कौन है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अमिताभ कांत। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा हो ना कि सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं। सभी महीने के जो करंट अफेयर्स लेकर आऊँगा ना, पूरा देख लेना। जितने भी एग्ज़ाम लगे हैं ना 2026 में, जहाँ पे 2025 का करंट अफेयर्स आएगा, उसके लिए काफ़ी यूज़फुल वीडियोस रहेंगी ये। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म लॉन्च की है। इस यूनिफॉर्म का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिम कवच। अगला क्वेश्चन है, मौसम विभाग के 150 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिशन मौसम को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स के पहले संस्करण में भारत का क्या स्थान है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत का स्थान है 25वां। डिटेल में बात करेंगे, जनवरी 2025 में क्यूएस द्वारा जारी क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत की जो ओवरऑल रैंक है ये 25वीं है, जबकि फ्यूचर की वर्ल्ड कैटेगरी में भविष्य की कार्यश्रेणी में भारत को दूसरा स्थान मिला है। टॉप 3 की बात करेंगे, अमेरिका 1 पे है, इंग्लैंड 2 पे है, जर्मनी नंबर 3 पर रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। वर्ष 2025 में भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 16 जनवरी को। भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस मनाया गया। भारत के वर्तमान जो लोकपाल हैं अध्यक्ष इसके, वो है न्यायमूर्ति AM खानविलकर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है अशोक चंद्रा। पीएनबी के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 11 जनवरी को। थीम है बिंदुओं को जोड़ना, इंग्लिश में कनेक्टिंग द डॉट्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को 20,000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए ओडिशा। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है,
जनवरी 2025 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है। इस बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है पल्ले गंगा रेड्डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2025 में बेंगलुरु में देश के 5वें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किसने किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए डॉक्टर एस जयशंकर जी ने। अगला क्वेश्चन है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर ऑप्शन बी हो जाता है उर्वशी सिन्हा को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, किस देश के जाफना में सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदलकर तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है श्रीलंका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2025 यानी कि नेशनल टूरिज्म डे 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 25 जनवरी को। 2025 की थीम है समावेशी विकास के लिए पर्यटन, इंग्लिश में टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, बेंगलुरु स्थित किस स्टार्टअप ने भारत की पहली एयर टैक्सी 0 का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी सरला एविएशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2024-25 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर ऑप्शन सी हो जाता है मनोज सिन्हा को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस भारतीय फिल्म को जापान अकादमी फिल्म पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए लापता लेडीज को। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश में आयोजित होने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एक्शन समिट में शामिल हुए हैं? तो देखिए एआई एक्शन समिट में शामिल हुए हैं कौन कौन शामिल हुए हैं? पीएम मोदी जी शामिल हुए हैं। कहाँ पर आयोजन हुआ इसका? फ्रांस में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इमैनुअल मैक्रोन जो कि राष्ट्रपति हैं इन्होंने अध्यक्षता करी है इस सम्मेलन की। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश 28वें राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा देश भारत। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2025 में किस शहर में महाकुंभ का आयोजन किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए कोषाध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए प्रभतेज सिंह भाटिया बीसीसीआई के नए कोषाध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, खो खो विश्व कप 2025 का पहला संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है नई दिल्ली में खो खो विश्व कप 2025 का जो पहला संस्करण है ये आयोजित हुआ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मणिपुर के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ मणिपुर ये कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है पुनीत कुमार गोयल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस टीम के खिलाफ भारतीय टीम का सर्वोच्च स्कोर बनाया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है आयरलैंड के खिलाफ। भारतीय महिला टीम ने आयरलैंड के खिलाफ राजकोट के मैदान में 435 का स्कोर बनाया है। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में किसने भारतीय नौसेना को स्कॉर्पियन क्लास की आखिरी पनडुब्बी आईएनएस वागशीर सौंप दी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिसे कि बीसीसीआई बोलते हैं का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी अरुण मिश्रा को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए ओपी सिंह को इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह को। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 के दूसरे संस्करण का आयोजन किस देश में किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मलेशिया देश में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन की गई भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी भार्गवास्त्र। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन,
प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है पीवी सिंधु। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किस राज्य में पूर्वी भारत की पहली और देश की छठी खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के किन दो स्थलों को 2025 विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतें, भुज ऐतिहासिक जल प्रणालियाँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस राज्य के वन विभाग ने गरुड़ रक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली की शुरुआत की है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, कर्नाटक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। केंद्र सरकार ने किस जानवर व दुष्प्रभाव के कारण पशु दर्द निवारक नीमेस्लाइड पर प्रतिबंध लगाया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिद्ध। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने के उद्देश्य से आइसलैंड के साथ समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, उत्तराखंड सरकार ने। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने एरोस्पेस और रक्षा नीति को मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, कर्नाटक के बेंगलुरु में छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया। सम्मेलन की थीम है कृषि पारिस्थितिकी के माध्यम से कृषि खाद्य प्रणालियों का परिवर्तन, एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य। इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्री फूड सिस्टम्स थ्रू एग्रो इकोलॉजी, अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट है, माइकल मार्टिन किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयरलैंड देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं माइकल मार्टिन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला कंगालू को भारत द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी, त्रिनिदाद और टोबैगो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा राज्य स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरण करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र स्थापित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, सिक्किम के सोरेंग में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जितेंद्र पाल सिंह को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इजराइल में जितेंद्र पाल सिंह को भारत का नया राजदूत बनाया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने बेरोजगारी कम करने के लिए पार्थ योजना शुरू की है? तो देखिए, पार्थ योजना को शुरू किया है किसने? मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पार्थ का फुल फॉर्म है पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर। अगला क्वेश्चन है, विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, भारत देश ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान किस राज्य यूटी में महिला मतदाताओं का प्रतिशत देश में सबसे अधिक था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में। पुडुचेरी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के प्रेस बयान के अनुसार 10,23,699 मतदाताओं में से 5,42,979 या बोल सकते हो 53.03% महिलाएं हैं। नेक्स्ट है, भारत ने राफेल तूफान के बाद किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्यूबा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारतीय सेना ने किस स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लद्दाख में। दिसंबर 2024 में भारतीय सेना ने लद्दाख में पैंगोंग तसो झील के किनारे 14,300 फीट की ऊंचाई पर छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में किस देश के बाल्कन ब्लूज को यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, बॉस्निया। और आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये एक पारंपरिक प्रेम संगीत है ये बाल्कन ब्लूज। नेक्स्ट, दिसंबर 2024 में सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काम्या कार्तिकेयन। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कांग्रेस सरकार द्वारा घोषित 9 जिलों और 3 नए संभागों को खत्म करने का फैसला किया? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है राजस्थान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ब्रिटिश मीडिया द इंडिपेंडेंट ने 21वीं सदी के 60 बेस्ट एक्टर्स की सूची में किस एकमात्र भारतीय को शामिल किया है? आंसर ऑप्शन बी हो जाता है इरफान खान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत ने किस वर्ष में अब तक का सबसे अधिक कोयला उत्पादन दर्ज किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2023-24। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450 प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन देश ने। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने लगातार दूसरे वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क परमानन प्राप्त किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस देश ने लगातार दूसरे वर्ष भारतीयों के लिए 10 लाख से अधिक गैर अप्रवासी वीज़ा जारी करके नया कीर्तिमान स्थापित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, अमेरिका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस शहर ने दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने का लक्ष्य रखते हुए जलवायु मिशन शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदौर शहर ने। किस आईआईटी ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईआईटी बॉम्बे ने। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में काग्येद नृत्य महोत्सव मनाया गया है? तो देखिए, काग्येद नृत्य महोत्सव ये मनाया गया है सिक्किम में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस राज्य सरकार ने 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले कचरे का निपटान शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र ने सहकारिता, क्वांटम विज्ञान व प्रौद्योगिकी और शांति व विश्वास के वर्ष के रूप में घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है 2025 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत किस वर्ष तक अंटार्कटिका में मैत्री की जगह मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र को स्थापित करेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 2029। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2025 में आई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी आई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 7.93%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस राज्य में भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल स्थापित किया गया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, बिहार के पटना में भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल जो है ये स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में 18वां हाथी एवं पर्यटन महोत्सव का आयोजन किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है नेपाल में। नेपाल में 18वां हाथी एवं पर्यटन महोत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट, 1 जनवरी 2025 से किस देश में बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है स्विट्जरलैंड में बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की शतरंज खिलाड़ी आर वैशाली ने 2024 फिडे विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप के महिला वर्ग में कौन सा पदक जीता है? आंसर ऑप्शन ए हो जाता है कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता आर वैशाली ने। किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है?
राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2025 में किस राज्य यूटी के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है, एडीआर रिपोर्ट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एन चंद्रबाबू नायडू। और सबसे गरीब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में किस राज्य की हट्टी जनजाति द्वारा अपना प्रमुख वार्षिक उत्सव बोड़ा त्यौहार मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, किस राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2025 से 15 दिवसीय छात्रों के बीच पठन अभियान शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमित शाह जी ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, सई परांजपे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2025 में के.एस. मनीलाल का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, टैक्सोनॉमी से। विश्व ब्रेल दिवस 2025 का मनाया गया है, वर्ल्ड ब्रेल डे की यहाँ पे बात की जा रही है 4 जनवरी को। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 4 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ, उद्घाटन किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। ग्रामीण भारत महोत्सव का आदर्श वाक्य क्या है? गाँव बढ़े तो देश बढ़े। थीम की बात करेंगे, विकसित भारत 2024 के लिए एक लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण करना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस आईआईटी ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर प्रोजेक्ट विस्तार की शुरुआत की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संबलपुर विश्वविद्यालय द्वारा 2023 के लिए गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिभा सतपथी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक बैक्टीरिया विकसित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आईआईटी बॉम्बे। नेक्स्ट, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा सशक्त बेटी और ई दृष्टि परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मेंद्र प्रधान। इन दोनों परियोजनाओं के तहत केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा अनाथ बच्चों, एकल अभिभावक महिलाओं और दृष्टिबाधित छात्रों को लैपटॉप और टैबलेट वितरित किए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2025 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में वस्त्र और परिधान के निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छठा स्थान है। टॉप 3 की बात करेंगे, चीन नंबर 1 पे, यूरोपीय संघ नंबर 2 पे, बांग्लादेश है नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन, 5 किलोमीटर की दौड़ को 13 मिनट 54 सेकंड में दौड़ने वाली पहली महिला कौन बनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, बिट्राइस चेबेट, केनिया देश की हैं ये। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के गोलकुंडा किले में अपनी सेना को जानो मेला 2025 का आयोजन किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, तेलंगाना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा पुरस्कार किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द ब्रूटलिस्ट ने। डिटेल में बात कर लेते हैं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी ने जीता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फर्नांडा टोरेस ने, सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जोई सल्डाना ने, सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कीरन कलिकन ने, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ब्रैडी कॉर्बेट और सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर म्यूजिकल या कॉमेडी में एमिलिया पेरिस ने जीता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, जनवरी 2025 में किस देश का मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत।
अगला क्वेश्चन, किस राज्य में जलीकुट्टू उत्सव 2025 का आयोजन किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है तमिलनाडु में जलीकट्टू उत्सव 2025 का आयोजन किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बना है? आंसर ऑप्शन ए हो जाता है इंडोनेशिया। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2025 में किस स्क्वैश खिलाड़ी ने ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनाहत सिंह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस राज्य में फ्लैमिंगो महोत्सव का आयोजन किया गया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश के तिरुपति में फ्लैमिंगो महोत्सव का आयोजन किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के छात्रों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है ओडिशा राज्य सरकार ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस केंद्रीय मंत्री ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है नितिन गडकरी जी ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। पुणे स्थित किस स्टार्टअप ने आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए एआई आधारित पल्स डायग्नोस्टिक टूल नाड़ी तरंगिनी विकसित की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है अत्रे इनोवेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जनवरी 2025 में शोधकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग जिले में स्टेलेरिया वंश की एक नई जड़ी बूटी प्रजाति की पहचान की। इस नई प्रजाति का नाम बताइए। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी स्टेलेरिया बेंगालेंसिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जनवरी 2025 में किस राज्य के पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों में मानव पशु संघर्ष को कम करने के लिए एंटी डिप्रेडेशन स्क्वाड की शुरुआत की गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी असम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। जनवरी 2025 में भारतीय नौसेना ने किन स्वदेशी युद्धपोतों और एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी को औपचारिक रूप से शामिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है उपयुक्त सभी। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस वाक्षेर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक के बेंगलुरु में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जनवरी 2025 में भारत में निर्मित पहला सर्जिकल रोबोट एसएसआई मनतरा किस शहर के नोबल हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर में स्थापित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी पुणे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। UDISC प्लस 2024-25 रिपोर्ट के अनुसार भारत में शिक्षकों की कुल संख्या ने पहली बार किस आंकड़े को पार कर दिया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है 1 करोड़। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा वर्ष 2024 के लिए पूरे देश की गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट जारी की गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए CR पाटिल। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जनवरी 2025 में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने टिंटस के सटीक निदान और प्रबंधन के लिए एक नया नैदानिक उपकरण विकसित किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी IIT बॉम्बे। अगला क्वेश्चन। जनवरी 2025 में इसरो के POEM-4 मिशन के साथ किस फसल के बीजों को अंतरिक्ष में वैज्ञानिक प्रयोग के लिए भेजा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर ऑप्शन बी लोबिया, जिसे कि काउपी भी बोलते हैं इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन। जनवरी 2025 में किस देश ने बाल्ड ईगल को आधिकारिक रूप से अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2025 में किस देश में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है चीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जनवरी 2025 में CSIR केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान ने किस राज्य में डोजर पुश माइनिंग विधि के पहले परीक्षण विस्फोट का सफलतापूर्वक आयोजन किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। जनवरी 2025 में द्वीप विकास एजेंसी IDA की 7वीं बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम में संशोधन
करते हुए किन कक्षाओं के लिए नो डिटेंशन नीति को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कक्षा 5 और 8। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने संपत्तियों की ई नीलामी के लिए संशोधित पोर्टल को किस नाम से लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैंक नेट पोर्टल के नाम से। अगला क्वेश्चन, बेन गुरियन नहर प्रोजेक्ट, जिसे सुएज नहर के एक रणनीतिक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, किस देश द्वारा शुरू किया गया है? तो देखिए, बेन गुरियन नहर प्रोजेक्ट जो है ये इजराइल के द्वारा शुरू किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हम डिटेल में बात कर लेते हैं। बेन गुरियन नहर परियोजना का नाम इजराइल के संस्थापक डेविड बेन गुरियन के नाम पर रखा गया है। यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हम जनवरी 2025 में केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के एक नए परिसर का उद्घाटन पश्चिम बंगाल के किस स्थान पर किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है फुलिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वी रामासुब्रमण्यम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हम भारत मानक ब्यूरो BIS का 78वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? आंसर ऑप्शन सी हो जाता है 6 जनवरी को। BIS की स्थापना 6 जनवरी 1947 को हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हम अमेरिकी प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पाने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बन गए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, लियोनल मेसी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2025 में एशिया के सबसे बड़े द्विवार्षिक एयर शो और विमानन प्रदर्शनी एरो इंडिया 2025 के 15वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक के बेंगलुरु में। थीम की बात करेंगे, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज, ये इसकी थीम रही है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2025 में भारत ने भूकंप प्रभावित किस देश को तत्काल राहत कार्यों के लिए $5 लाख की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, वानुअतु। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने स्थानीय स्तन कैंसर के प्रभावी उपचार के लिए एक उन्नत इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है IIT गुवाहाटी। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति 2025 तैयार करने के लिए 16 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है महाराष्ट्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हम RBI ने वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग के लिए किस नाम से 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है फ्री AI। समिति के अध्यक्ष हैं पुष्पक भट्टाचार्य, यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, नीदरलैंड के 2 रेड पांडा को दार्जिलिंग के पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में लाया गया है। इन दोनों रेड पांडा का नाम क्या रखा गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, विशाल और कोशी। नेक्स्ट, इंडस फूड 2025 का 8वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? आंसर ऑप्शन ए हो जाता है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हम जनवरी 2025 में गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती कब मनाई गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है 6 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाई गई। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2025 में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक सुगमता 2024 रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है 6ठा संस्करण। इस रिपोर्ट का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉजिस्टिक प्रदर्शन का आकलन करना और सुधार के क्षेत्र की पहचान करना है। नेक्स्ट है, किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ने लगातार चौथे वर्ष भारत सरकार के साथ समझौते ज्ञापन निष्पादन में उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड यानी कि IREDA। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हम भारत में प्राइवेट इक्विटी निवेश वर्ष 2024 में बढ़कर $15 बिलियन हो गया। यह पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 46.2%।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 15 जनवरी 2025 को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने अपने 150वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पहली बार किस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन किया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय मौसम विज्ञान ओलंपियाड। नेक्स्ट है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ऑटिज्म रिसर्च सेंटर के एक शोध के अनुसार मस्तिष्क की संरचना में लिंग संबंधी अंतर कब से मौजूद होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, जन्म से ही। नेक्स्ट, विज्ञान पत्रिका नेचर जियोसाइंस के अनुसार प्लूटो के सबसे बड़े उपग्रह चारोन की उत्पत्ति एक भयंकर टक्कर के माध्यम से हुई थी। विशेषज्ञों ने इस खगोलीय घटना को क्या नाम दिया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, किस एंड कैप्चर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI की एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण गरीबी वित्त वर्ष 2023-24 में घटकर कितने प्रतिशत रह गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है 4.86%। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2025 में ई श्रम पोर्टल पर बहुभाषी सुविधा का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मनसुख मांडविया। अगला क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एनीमिया फोन तकनीक विकसित की है जिसे ICMR को हस्तांतरित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है कॉर्नेल विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, किस संस्था ने ग्लोबल वाटर मॉनिटर रिपोर्ट 2024 जारी की है जो जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक जल चक्र में हो रहे बदलावों पर प्रकाश डालती है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी जी ने किस शहर में स्थित केंद्रीय खान नियोजन एवं डिज़ाइन संस्थान में 5G यूज कैस टेस्ट लैब का शुभारंभ किया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, रांची में। अगला क्वेश्चन, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने किस देश में पुना तसांगशु 2 जल विद्युत परियोजना की 2 इकाइयों को सफलतापूर्वक चालू किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है भूटान में। नेक्स्ट, जनवरी 2025 में नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 का नेतृत्व किस केंद्रीय मंत्री ने किया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। जनवरी 2025 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के 8वें संस्करण का शुभारंभ किसने किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है पीयूष गोयल। अगला क्वेश्चन, महाकुंभ की भावना को दूर दराज के क्षेत्रों तक प्रसारित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस FM चैनल को लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, कुंभ वाणी को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस स्थान पर भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना कैन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखी है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है मध्य प्रदेश के खजुराहो में। अगला क्वेश्चन, जोसेफ ऑन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है लेबनान के। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में 3rd आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण आयोजित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है महाराष्ट्र में। 23वां दिव्य कला मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है गुजरात के वडोदरा में 23वां दिव्य कला मेला आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 के अवसर पर महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के लिए सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2025 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी, गिरिराज सिंह। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 250 क्वेश्चंस करवा दिए जनवरी 2025 के। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और आपको बताना चाहता हूँ, जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक का कंप्लीट रिवीजन स्टार्ट हो गया है भाई। जनवरी महीना मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, 250 MCQ करवा दिए। अगला वीडियो फरवरी का मिलेगा आपको 250 MCQ का। इसी प्रकार से हम दिसंबर तक जाने वाले हैं। आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट कैसा लगा है मुझे कमेंट में फीडबैक देना। क्या आपको वीडियो में इंप्रूवमेंट चाहिए वो भी मुझे ज़रूर बताना। किस एग्ज़ाम की आप सब तैयारी कर रहे हो ये भी मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना आप सभी, ठीक है।
मेरी पूरी कोशिश यही थी कि बेस्ट कंटेंट, बेस्ट क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने प्रेजेंट करूं मैं, ठीक है। अब 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर कमेंट में दे दीजिए। पहला क्वेश्चन, जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का 10वां सदस्य बन गया है? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति publication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे सैम्पल आप ये देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।